हेलो एवरीवन। देश के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स यानी एम्स में एडमिशन लेना हर मेडिकल एस्पिरेंट का एक बहुत बड़ा सपना होता है। सालों की मेहनत लगती है इस सपने के लिए। लेकिन इमेजिन कीजिए, इस सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाते ही यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ही अगर स्टेटस पेंडिंग दिखाने लगे या उसमें कोई बड़ी गलती हो जाए तो कितनी घबराहट होती है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में इसी परेशानी और फॉर्म से जुड़ी हर एक टेंशन का एकदम पक्का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मौजूद है। इस पूरे प्रोसेस को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि एम्स का ये मौका इतना खास क्यों है। फिर बात करेंगे फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करना है, पेंडिंग एप्लीकेशन को अप्रूव कैसे करवाना है, रजिस्ट्रेशन की गलतियों को कैसे सुधारना है और सबसे आखिर में एग्जाम क्रैक करने के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल कौन सा है। अब ये सारा फॉर्म भरने का स्ट्रेस और भागदौड़ आखिर क्यों सहनी है? इसका सीधा सा जवाब है रिवॉर्ड। ये मेहनत 100% वसूल होने वाली है। देखिए, एम्स मुख्य रूप से 2 शानदार रास्ते ऑफर करता है। पहला है बीएससी नर्सिंग, जो खास तौर पर बायोलॉजी की छात्राओं के लिए है। इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि सिलेक्शन होने पर एजुकेशन तो एकदम फ्री मिलती ही है, साथ में नौकरी की पक्की गारंटी भी होती है। वहीं दूसरा रास्ता है पैरामेडिकल कोर्सेज का। इसमें बायोलॉजी और मैथ्स दोनों बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जा सकते हैं, चाहे वो छात्र हों या छात्राएं, और इसमें आगे जाकर करियर का स्कोप वाकई बहुत बेहतरीन है। तो ये तो हो गई स्कोप की बात। अब आते हैं टेक्निकल काम पर। सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि आपका फॉर्म इस वक्त किस स्थिति में है। पोर्टल चेक करने का प्रोसेस एकदम सीधा है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट aimsexams.in ओपन करनी है। वहाँ एकेडमिक कोर्सेज वाले टैब पर जाकर अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी कोर्स हो उसके हिसाब से बीएससी ऑनर्स या अलाइड एंड हेल्थ केयर चुनना है और बस अपनी कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही स्क्रीन पर मेनली 2 में से कोई एक चीज दिखेगी। अगर हरे रंग में सबमिटेड लिखा है तो बहुत बढ़िया, इसका मतलब फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। बस समरी पर जाकर उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है। लेकिन अगर वहां पेंडिंग लिखा रहा है तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। पेंडिंग का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। इसका बस इतना सा मतलब है कि इसमें एक छोटा सा एक्शन और लेना है, और वो है रेज क्वेरी वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना। तो चलिए देखते हैं कि इस पेंडिंग वाले स्टेटस को सबमिटेड में कैसे बदलना है। इसके लिए हमें एम्स एडमिनिस्ट्रेशन से सीधे बात करनी होगी। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। उसी पेज पर नीचे की तरफ रेज क्वेरी का बटन होता है, उस पर क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्वेरी रिलेटेड टू फिलिंग और सबमिटिंग फॉर्म सिलेक्ट करना है। इसके बाद जहां पर फॉर्म पेंडिंग दिखा रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेना है और वहां अपलोड कर देना है। फाइनली अपना एक मैसेज टाइप करना है और सेंड बटन दबा देना है। अब सवाल आता है कि उस मैसेज बॉक्स में लिखना क्या है। तो कोई लंबी चौड़ी एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल सी लाइन लिखनी है। प्लीज सबमिट और एक्सेप्ट माई फॉर्म, माई ऑल डॉक्यूमेंट्स आर इन एक्यूरेट फॉर्मेट। ये एक लाइन एम्स को बिल्कुल क्लियर कर देगी कि डॉक्यूमेंट्स सही हैं और फॉर्म को अप्रूव किया जाना चाहिए। लेकिन एक और सिचुएशन हो सकती है। इमेजिन कीजिए, फॉर्म सबमिटेड तो दिखा रहा है, लेकिन सबमिट बटन दबाने के बाद अचानक याद आया कि अरे, नाम की स्पेलिंग या डेट ऑफ बर्थ में तो गलती हो गई। ये सोचकर ही टेंशन होने लगती है ना। तो इसका भी एक बहुत ही सॉलिड समाधान मौजूद है। इस तरह की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जिन्हें OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, उनमें भी सुधार किया जा सकता है। चाहे फॉर्म सबमिट हो चुका हो या पेंडिंग हो, प्रोफाइल में जाकर कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स को कभी भी एडिट किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, माता पिता का नाम, मैरिटल स्टेटस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि ईमेल आईडी, फोन नंबर और पासवर्ड। इन बदलावों को करने के लिए सबसे पहले प्रोफाइल सेक्शन में जाना है और OTR चेंज रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। फिर जो भी डिटेल गलत हो गई है उसे सिलेक्ट करना है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। प्रूफ के तौर पर 10वीं की मार्कशीट और एक एफिडेविट अपलोड करना होगा। ये एफिडेविट 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर हो सकता है या फिर एक हाथ से लिखी हुई एप्लीकेशन भी चल जाएगी। बस ध्यान रहे कि दोनों की मिलाकर एक सिंगल PDF बनानी है जिसका साइज 2 MB से कम हो। इसे सबमिट करने के बाद रिव्यू होने में कम से कम 10 दिन का वक्त लगता है। चलिए, फॉर्म की सारी सरदर्दी तो अब खत्म हो गई।
अब पोर्टल और एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट से बाहर निकलते हैं और फोकस करते हैं अपने असली गोल पर, यानी एग्जाम की तैयारी को मजबूत करने के लिए विजय एजुकेशन के कुछ बहुत ही बेहतरीन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि पीसीबी और जनरल नॉलेज की बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं और इनकी कीमत है 449 रुपये। बस ध्यान रहे कि डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इनकी डिलीवरी में करीब 10 दिन लग जाते हैं। इसके अलावा एम्स के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज सिर्फ 149 रुपये में अवेलेबल है। और अगर पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है तो 2026 का ऑनलाइन विजेता क्रैश कोर्स 490 रुपीज में मिल रहा है। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है इस विजेता क्रैश कोर्स की कीमत, मात्र 490 रुपए। इतने कम प्राइस में पूरे सिलेबस का रिवीजन और फाइनल टचअप मिलना वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और हाँ, तैयारी के बीच में इन 3 सबसे क्रिटिकल डेट्स को बिल्कुल नहीं भूलना है। कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए। फॉर्म में कोई भी करेक्शन करने की लास्ट डेट 19 मई को शाम 5 बजे तक है। इसके बाद बीएससी नर्सिंग का एग्जाम 27 जून को होगा और पैरामेडिकल का एग्जाम 4 जुलाई को शेड्यूल्ड है। तो अब फॉर्म से जुड़ी कोई टेंशन बाकी नहीं है, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बाधाएं दूर हो चुकी हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या एम्स की उस एक सीट को अपने नाम करने के लिए जो एकेडमिक तैयारी चाहिए वो पूरी तरह से सॉलिड है? अब वक्त आ गया है कि फॉर्म के स्ट्रेस को पूरी तरह भूलकर अपना 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ किताबों और रिवीजन पर लगाया जाए।